नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं 0 to 3 मंथ बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक। तो यहाँ पर हमने अपर पार्ट बनाने के लिए 6 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में कपड़ा ले लिया है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। अब हम खुली हुई साइड से 2 इंच चौड़ाई ले लेंगे और 3.5 इंच नीचे इसकी लंबाई ले लेंगे और इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये आर्म होल की गोलाई होगी और फ्रंट साइज़ के लिए 2 इंच चौड़ाई और आगे और पीछे का गला एक साथ कटिंग होगा, इसलिए 2 इंच आगे गले की लंबाई और 1 इंच पीछे गले की लंबाई। तो इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और फिर आर्म होल की गोलाई काटेंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई काट लेनी है। और अब हम पहले बैक नेक काटेंगे। फ्रंट नेक पहले नहीं काटेंगे, बैक नेक काट दिया है। अब उसके बाद हम बैक वाले पोर्शन को निकाल के, ये देखिए हमारा बैक नेक बन चुका है। और अब हम ये फ्रंट नेक इसमें कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट नेक भी काट लेना है। अब फ्रंट साइड से हमें इसे ओपन रखना है, इसलिए इसके सेंटर में इस तरीके से फ्रंट वाले पोर्शन को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, और जो भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है उसको हम प्लेन कटिंग कर लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि हमारी सिलाई के बाद जो भी हमारा फ्रॉक निकले बिल्कुल परफेक्ट निकले। देखिए इस तरीके से फ्रंट के 2 पोर्शन बन के तैयार हो गए हैं और ये बैक का पोर्शन है। चलिए अब हम इसमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मुझे फुल स्लीव्स बनाने हैं। 3.5 हमारी आर्म होल की लंबाई है, तो 3.5 इंच से 1 इंच बढ़ाकर ही हम कपड़ा 2 फोल्ड में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच कपड़े की लंबाई रख दी है और यहाँ पर स्लीव्स के लिए हल्का सा स्लीव्स का शेप देंगे हम। तो और हम आस्तीन की लंबाई रखेंगे 7 इंच तैयार। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं सिलाई मार्जिन छोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ दूँगी और उसके अलावा 8 इंच में निशान लगा दूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारे सिलने में आएगा। अब हल्की सी गहराई देते हुए हम स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। ये हमने स्लीव्स का निशान लगा लिया और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। और आस्तीन की जितनी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने ले लिया है और इसकी 3.5 इंच हम चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि जो बच्चों के आस्तीन हैं वो थोड़े से खुले खुले ही होते हैं, तो पहनाने के लिए भी अच्छे होते हैं और बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर दोनों स्लीव्स तैयार हो गए हैं कट के। अब हम फ्रॉक के नीचे घेर के लिए कपड़ा लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई 21 इंच है और इसकी लंबाई हम 7 इंच लेंगे। यहाँ पर 7.5 इंच भी हम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ही ले लेती हूँ। और नीचे घेर वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे पहले एक साइड से। अब तो हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम दोनों कंधों को जोड़ेंगे। इस तरीके से दोनों कंधे हम एक के ऊपर एक रख के जोड़ देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर गला फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर गले फिनिश करने के लिए मैंने एक तिरछी पट्टी ली है 1.5 इंच की लगभग। इस तरीके से गले के चारों ओर हल्का सा इसे खींचते हुए गोलाई में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर गले की पट्टी भी इस तरीके से पूरी तरह लग के तैयार हो चुकी है। अब गोलाई में ही सिलाई तक हल्का हल्का कट लगा लेंगे, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो हल्के से नाखून से इसे प्रेस करते हुए अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमें टॉप स्टिच लगा के गले की फिनिशिंग कंप्लीट करनी है और हमारा गला इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा गला भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम आस्तीन का सेंटर निकाल के कंधे के सेंटर से इस तरीके से नाप ले लेंगे और सेंटर से मिलाते हुए साइड से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरे आस्तीन को सिल देंगे। दोनों आस्तीन हमें इसी तरीके से कंप्लीट करके तैयार कर ले रहे हैं। आस्तीन कंप्लीट होने के बाद हम आस्तीन के नीचे वाले पोर्शन को डबल फोल्ड करके इस तरीके से फिनिशिंग दे देंगे। दोनों आस्तीन हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो हमारे यहाँ पर आस्तीन कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आस्तीन से लेकर नीचे घेर तक इस तरीके से दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जोड़ लेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। तो हमारा अपर पार्ट जो है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अपर पार्ट रेडी होने के बाद हम इसमें घेर
जोड़ेंगे। फ्रॉक के घेर को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम फ्रॉक के नीचे वाले पोर्शन जो घेर का होगा उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पहले फिनिश कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसे पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन फिनिश हो चुका है। अब हम फ्रॉक का अपर पार्ट लेंगे और इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कोने तक चुन्नटें लगाते हुए सिल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि चुन्नटें हमारी पूरी फ्रॉक में बराबर आनी चाहिए, इसलिए हम जितना हमारा कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग पूरे घेर में बराबर चुन्नटें लगाएंगे, जिससे हमारी चुन्नटें बराबर हों। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो इसमें चुन्नटें थोड़ा कम या ज़्यादा करने के लिए कपड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी चुन्नटें तैयार कर ली हैं और यहाँ पर हमारी फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो उसमें हमें फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने फ़्रॉक के अकॉर्डिंग ही ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रॉक का इस तरीके से आगे वाला पोर्शन लेंगे और इस तरीके से सुलटे सुलटे पोर्शन को मिलाते हुए इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिल के तैयार कर लिया है। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से पट्टी लगा लेनी है फ्रॉक पे। देखिए ये हमारी दोनों पट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें स्टाइलिश बटन लगा सकते हैं या हुक लगा सकते हैं, चिटकुट बटन लगा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है बच्चे के अकॉर्डिंग आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको खाली बटन रख के दिखा रही हूँ। वैसे इसमें सबसे अच्छे चिटकुट बटन रहते हैं। आप चाहें तो इसमें काज और बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी छोटी सी बेबी की फ़्रॉक बनके तैयार हो गई है। आपको अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।